माता, पिता, गुरु और पूरे परिवार। माता, पिता, गुरु, प्रिय परिवारू, फिरहुता सब करो मिटाय खमारू। तुम्हारे लौटने से तुम्हारे घर का सारा संकट, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा क्या है, सुनाओ। और ये तो पुनः 50 रुपए का पुरस्कार आप हैं भाई राजेश राजपूत पचरिया एंड दीपू लम्बरदार चलो राम जी के सुंदर अभिनय पर। और ये 1 से 1 मुद्राएं नारायण राजपूत मुंशी जी बाबा तालाब वाले। और ये 100 मुद्राएं मिल्टन यादव जी। सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुन पति वचन कहती देही, सुना प्राणपति परमासने। हे प्राणेश्वर, आप तो परम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे मन की भी बात जानते हैं। हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे स्वामी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वन में बहुत कष्ट होंगे। हमारे ससुर जी की आज्ञा है कि हम अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। तो हे नाथ, जब सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। हे नाथ, मोटे मोटे गद्दों पर होते जिन्हें अनमना देखा, यदि आपना समय तो उनको भी कांटों पर सोते देखा। हे नाथ, मेरे पिया मेरे पिया यह बेनती है नदी बेनवाली।
हमारी आर्यावर्त का वो इतिहास तुम्हें याद नहीं है। कौन सा इतिहास? हमारी आर्यावर्त में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। अरे विश्वास ऐसा रखो अपने सतित्व पर, अपने धर्म पर ऐसा विश्वास रखो कि हम अपने पति के प्राण अपने यमराज से भी छुड़ा लेंगे। सीता, जो तुमने यह बात सुनी, ये बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी। जो तुमने यह बात सुनाई, सहमत नहीं इससे रघुराई। ऐसा जरूरी नहीं पत्नी अपने पति के साथ ही रहे, ये जरूरी नहीं है। ये समय की बात है, कभी कभी वियोग भी हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है नारियों का जिन्हें एक सास का भी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? सासू मां तो पहले चली गई संसार को छोड़कर, और तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य। अच्छी नहीं होती जिद करने की बात, ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं है। जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, एक नहीं दो नहीं, घर में तुम्हारे हैं तीन तीन साल, घर में तीन तीन सासों मां की सेवा करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। इस सेवा को, इस अवसर को ना गवाओ। अच्छी नहीं होती जिद करने की बात। क्यों? घर में तुम्हारे हैं तीन तीन साल। मेरी जान की हो, मेरी जान की इतना कहूं तुमसे, सिया जिद ना करो, 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 सिया जिद ना। अपनी बात अब समय नहीं लेना है, अपनी बात मंत्री सुमंत जी के समक्ष प्रस्तुत करो। हे स्वामी, आपके द्वारा कहा गया कि पत्नी का कर्तव्य है, हमारे घर में तीन तीन सासें हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। हे स्वामी, लेकिन पत्नी के लिए एक बात भी बताई गई है, पति सेवा पति पूजा यही है काम पत्नी का, और पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। हे नाथ, देखो सीता, बात न बढ़ाओ, इन्हें बुरा लग जाएगा, हम सीधी सीधी कह देंगे तो। सत्य बात यही है, यदि हम सीधी सीधी कह देंगे तो बुरा इन्हें लग जाएगा, तुम्हें तो लगेगा ही। रुको, अरे बहू तो बनो। समस्या तो यही है, समस्या यही है, केवल पत्नी बनी बैठे हैं। हाँ, जहां पति देव जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अरे बहू बनने का आनंद तो लो, कितना आनंद आता है बहू बनने में। मैं साक्षी हूं, जैसी घर जैसी स्थिति आज मेरे घर में हो रही है, विधाता करे ऐसी स्थिति किसी के घर में ना बने। हे नाथ, मैंने आज्ञा भी मांगी थी। मैंने सर्वप्रथम सासू माँ से यह कहा कि कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। फिर उन्होंने कहा, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बे योगी जातु योगिन हो,
वो दे चुकी मुझे भी आज्ञा वाले तू ही बनवासन हो। मैंने अपनी मर्जी नहीं चलाई, पहले उनकी आज्ञा प्राप्त की। मैंने उनसे आज्ञा मांगी, जब उन्होंने आज्ञा दी इसके बाद मैं आपके पास आई। ये कोई प्रमाण नहीं है सीता, नहीं ये बात थोड़ी ना हुई। ये कोई प्रमाण नहीं है। जिस साथ से हम चल रहे हैं उसका भी आधार मानो, ये कोई प्रमाण नहीं होता है। हे स्वामी, प्रमाण एक ही बरस नहीं, अच्छा एक ही बरस नहीं, 14 बरस तक, 14 बरस नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम। एक ही बरस नहीं, 14 बरस तक, एक ही बरस नहीं, 14 बरस तक, 14 बरस नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक। ये तो बात वही हो गई, बात वही हो गई। साथ तो देंगे पर मानेंगे नहीं। तुम्हारा साथ तो देंगे पर तुम्हारी मानेंगे नहीं। सीता उस बात को भी भूलो। वैसे में लग रहा है पूरी नरी नारी सुबह सुचि संता ऐसे नगर की या ऐसे नगर में तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है कि तुमसे अधिक मैं जान नहीं सकता। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन उस बात को ना भूलो। जन्म जन्म की तो बात दूर है, इस जन्म की तो निभाओ कम से कम। समस्या इसी जन्म में है और बात कर रही है अगले जन्म की। माता सुनैना ने कहा है, ध्यान करो, विवेक का प्रयोग करना, उतावली ना होना। माता सुनैना ने कहा है, सीता अब तुम बेटी नहीं हो, अब तुम बेटी नहीं हो, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम बहू बन गई हो। सबसे पहले सास ससुर गुरु सेवा करी हो, वहां जाकर सबसे पहले सास की सेवा करना, फिर ससुर सेवा करना, फिर गुरु भगवान की सेवा करना। पति की सेवा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। माता सुनैना ने भी इस बात को स्वीकार किया। पति के साथ व्यवहार कैसा करना, पति रुख लख आयसु अनुसरी हूं। पति के रुख को जानकर उसका रुख कैसा है, पति चाहता क्या है, पति की इच्छा क्या है, वैसा कार्य करना। अब पति का रुख तो तुम भली भांति जानती हो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूंगा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास। स्वामी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, यदि आप मुझे वन में नहीं ले जाना चाहते तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक जाओ भैया, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये स्थिति किस किस के घर में बन गई? अंतिम सूक्ति पत्नियों की है, अंतिम सूक्ति। हाँ अच्छा, नहीं ले चल रही, रुक जाओ, आओ चलो। नहीं ले चल रहे, रुक जाओ, रस्सी ढूंढते हैं अभी। तो ये स्थिति ना बनाओ, आत्महत्या ना करो। जो भी कहना है मंत्री सुमंत जी के समक्ष अपनी बात रखो। और ये 200 रुपए का पुरस्कार जय गणेश इंटरप्राइजेज, जय गणेश इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर आपने भैया अरविंद राजपूत पछड़िया, बालू गिट्टी ईटा के थोक विक्रेता, 200 रुपए का पुरस्कार आप प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मंत्रीवर,
मैं आपको बदले में एक ही उत्तर देना चाहती हूँ कि जो भी आपने कहा है वो बड़ा ही अनुचित कहा है। हो मंत्री सोने की अरे चमक कहीं सोने से अलग नहीं होती, वो चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद संग रहती है, बिजली धन के संग रहती है, तो पत्नी पति की अरे भांगड़ी है, जड़ शक्ति तलक ये कहती है। हे मंत्रीवर, मैं अपने स्वामी के साथ 14 वर्षों के लिए बन जाना चाहती हूँ। पिता के समान मंत्री सुमन, आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या कोई नहीं जाएगा। जिस राजा के राज्य में नहीं है न्याय, ऐसे राजा के राज्य में कौन लौट करके जाए। धर्म का सहारा लेकर के भैया श्री राम ने जाने से इनकार कर दिया। पति बेटा सहारा लेकर के माता मैथिली ने जाने से इनकार कर दिया। लक्ष्मण के लिए भी कोई सहारा होगा। जिस समय मंदिर में कोई मूर्ति न हो तो वहां पर कोई पुजारी नहीं रहता है। आज अयोध्या से राम जैसी मूर्ति को निकाल दिया गया है, तो लक्ष्मण जैसा पुजारी क्या करेगा रहकर? जहां पर राम जैसी मूर्ति रहेगी वहां पर लक्ष्मण जैसा पुजारी पूजा करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या कोई नहीं जाएगा। माता माता बहुत कह लिया, कहते ना कि कैसे ठीक चिराग जलाए वो, हम जो काटे थे सो निकल गए, निष्ठा यदि कहते ना साथ साथ हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की उनके भी हम आभारी है। आप अयोध्या लौट जाओ, कोई नहीं जाएगा। सुलखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। मंत्री सुमंत जी, बंधु लक्ष्मण की कटु वाणी का जो प्रयोग हुआ है, आपके कोमल वक्ष स्थल पर एक बहुत बड़ा आघात कर गया होगा, तो मैं लक्ष्मण की ओर से क्षमा चाहता हूं। हाँ, मेरा निवेदन या मेरी सौगंध है आपको, जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो लक्ष्मण के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी माता कैकेयी के समीप ना पहुंच पाए। मन के पटिया परिचकों की, मन के पटिया पर छोटों की बातों को ना लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना, मैया दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। आएंगे कब? अभी नहीं, जब 14 बरस पूर्ण होंगे,
हम माँ के दर्शन पाएंगे। ये अवधि पूर्ण होते ही ये तीनों प्राणी सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरेंगे। अब आप विलंब न करें, चले जाए लौट। सर्वशिराम सुमैत्री पठावे सुरसंधी नाम तत्व। सर्वशिराम सुमैत्री पठावे सर्वशिराम सुमैत्री पठावे सुरसंधी नाम तत्व। सुरसंधी नाम तत्व। गंगा के पावन तट पर हम तीनों प्राणी आ पहुंचे हैं। एक बार जयकारा लगाएं, गंगे मैया की जय हो, गंगे मैया की जय हो। हे माता गंगे, प्रथम दर्शन आपके वन यात्रा आरंभ करने से पहले मुझे पूर्ण विश्वास है ये 14 वर्ष की वन यात्रा आपकी श्री कृपा द्वारा अवश्य मंगलमयी होगी, अवश्य मंगलमयी होगी। आपके श्री चरणों में राम, बंधु लक्ष्मण एवं सीता सहित कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण और ये 100 रुपए का पुरस्कार आप श्री नारायण राजपूत मुंशी जी बाबा तालाब वाले। 100 रुपए का पुरस्कार रब्बू भैया रोहता, प्रमोद राजपूत अमंग एवं 100 रुपए का पुरस्कार रामेश्वर ओमरे, रामेश्वर दादा ओमरे। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का आदेश प्राप्त हुआ है। भैया का आदेश प्राप्त हुआ है। कुमार लक्ष्मण किसी केवट को खोज करके लाओ। मैं सामने की ओर दृष्टिपात करता हूं, यहां पर कोई केवट नजर नहीं आ रहा। चलो आवाज लगानी चाहिए, बहुत दूर दूर